हिंदू पंचांग की प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। इसमें प्रति का अर्थ है सामने और पदा का अर्थ है पग बढ़ाना। इस प्रकार यह नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जब हम प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित कर एक नवीन यात्रा का आरंभ करते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि खगोल शास्त्रीय और गणितीय रूप से प्रमाणित संवत्सर भी है, जो प्राकृतिक चक्रों के अनुरूप चलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यही कारण है कि यह दिन नए संकल्पों, शुभ कार्यों और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। भारत की काल गणना की परंपरा पूर्णतः वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष है। यह न किसी जाति विशेष से जुड़ी है, न किसी संप्रदाय से। विक्रम संवत का आधार प्रकृति का चक्र और खगोलीय गणना है। यही कारण है कि यह काल गणना आज भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करती है और व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत में उत्तर पूर्व क्षेत्र एक अनूठा स्थान रखता है। यहाँ की मूल निवासी जनजातियां प्राचीन काल से ही खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर अपनी जीवन शैली को निर्देशित करती आई हैं। चाहे वह कृषि कार्य हो, त्योहार हो या सामाजिक परंपराएं, सभी का निर्धारण चंद्र और सूर्य आधारित पंचांगों से किया जाता रहा है। त्रिपुरा राज्य में प्राचीन काल से ही त्रिपुरा संवत का प्रचलन रहा है, जो वहां के राजकीय अभिलेखों में प्रयुक्त होता था। त्रिपुरी समुदाय का नववर्ष भुईसू कहलाता है, जो अप्रैल 12 से 14 तक मनाया जाता है। मणिपुर में मैतेई समुदाय मलियाफम पलछा कुमशिंग नामक कैलेंडर का अनुसरण करता है। इस संवत्सर की शुरुआत 1397 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ का नव वर्ष सजीबू नोंगमा पानबा कहलाता है, जो अप्रैल के महीने में आता है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नागालैंड के चखेसांग, माओ नागा और लियांगमई नागा समुदायों की पारंपरिक काल गणना कृषि और मौसम विज्ञान पर आधारित है। इनके पंचांग में वर्ष को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त महीनों की व्यवस्था की जाती है, ताकि फसल चक्र सही दिशा में चले। मेघालय के खासी और जंतिया समुदाय अपने पारंपरिक कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। खासी पंचांग में महीनों के नाम पर्यावरणीय परिवर्तनों पर आधारित होते हैं। जैसे मार्च का महीना लब्बर कहलाता है, जो नए पौधों के अंकुरण का प्रतीक है। जैंतिया समुदाय का पंचांग 13 महीनों का होता है, जिसमें प्रत्येक माह 28 दिनों का होता है। असम का भास्कर बद्ध पंचांग 7वीं शताब्दी में राजा भास्कर वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। इस पंचांग का नववर्ष बोहाग बिहू कहलाता है, जो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। बोडो समुदाय का नव वर्ष बिसागु कहलाता है, जो कृषि चक्र से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के न्योंग, इडुमिश्मी और निशी समुदायों की काल गणना चंद्र चक्रों पर आधारित है। इनके त्योहार और कृषि कार्य प्रकृति के संकेतों के अनुसार संचालित होते हैं। नेशी समुदाय के पंचांग में 7 प्रकार के पक्षियों और जानवरों को मौसम और कृषि चक्र के संकेतक के रूप में देखा जाता है। मिजो समुदाय के पारंपरिक पंचांग में 12 महीने होते हैं, जो कृषि पद्धतियों से जुड़े होते हैं। ये पंचांग पूर्णतः चंद्र चक्र पर आधारित है और वर्ष 348 दिनों का होता है। भारत की काल गणना और जीवन शैली केवल समय को मापने का एक तरीका नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने की एक पद्धति है। चाहे वह उत्तर पूर्व भारत की जनजातियां परंपराएं हों या हिंदू पंचांग की वैज्ञानिक गणना, दोनों का मूल भाव यही है कि मानव जीवन को प्रकृति के चक्रों के अनुसार ढाला जाए।
सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि हम प्रकृति का आदर करें, उसके साथ सामंजस्य बनाकर जीवन व्यतीत करें। इसलिए चाहे विक्रम संवत हो, शक संवत हो या उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय पंचांग, ये सभी हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर हैं, जो हमें अस्तित्व के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। आज जब हम नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं, आइए इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम अपनी गौरवशाली परंपराओं को सहेजेंगे, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे और अपनी सनातन संस्कृति के आलोक में जीवन को समृद्ध बनाएंगे।